तो लास्ट क्लास फिजिक्स में हमने क्या किया था, प्रिज्म के बारे में बात किया था, है ना। आज के क्लास में हम प्रिज्म के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमें एग्जाम में मिल सकता है या फिर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, calculate the refractive index of a material of an equilateral prism for which the angle of minimum deviation is 60 डिग्री। यहां पे हमें क्या क्या गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन, सॉल्यूशन में आओ तो पहले मिनिमम डिविएशन गिवन है डेल्टा एम, डेल्टा एम होता था ना, डेल्टा एम इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है। और क्या गिवन है, इक्विलेटरल प्रिज्म गिवन है। अब इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म आपका कितना होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 60 डिग्री होगा। तो डेल्टा मिनिमम डेविएशन आपको कितना गिवन है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको कितना गिवन है 60 डिग्री। कैसे, इक्विलेटरल प्रिज्म यहां पे बोला गया है। अब हमें पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम रिलेशन याद करें तो क्या होता था, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, ये फॉर्मूला हुआ करता था, है ना। तो बस इसी फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम मतलब 60 प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन 60 बाय 2। तो कितना हो जाएगा 120 बाय 2 मतलब 60 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन 30 कितना होता है 1 बाय 2। तो ये कितना हो गया √3 बाय 2 इंटू 2 बाय 1, तो 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना √3। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना हो गया √3, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। पहले एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन, जब देखो अगर मान लो कोई डेरिवेशन गिवन हो, डेरिवेशन के साथ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए फेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर अंडरगोज ए मिनिमम डेविएशन व्हेन angle of incidence is 3/4 of angle of prism, calculate the speed of light in the prism। चलो यहां पे गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म गिवन है, सॉल्यूशन पे आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ए आपका कितना हो गया 60 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है, अंडरगोज ए मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम में जाता है कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे डायरेक्ट कटेगा, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो ये हो गया 15 × 3 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको कितना मिल गया 45 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता है 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला या फिर अगर हम एक रिलेशन निकाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट, तो याद होगा म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे ग्लास लैब तब मैंने ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। विच इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, वेयर सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पे हमें चाहिए क्या, यहां पे हमें वी चाहिए, तो दैट इंप्लाइज v विल बी इक्वल टू c बाय म्यू। अब c तो हमें पता है वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू बस निकाल लेना है। अगर म्यू निकल गया या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया तो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास प्रिज्म निकाल लेंगे। तो
तो स्पीड ऑफ लाइट म्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, म्यू अभी यहां पे निकाले, है ना, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा म्यू इक्वल, अब देखो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, अब म्यू इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये होता है ना, साइन आई बाय साइन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पता चल गया, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे पता नहीं है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन गिवन है, अंडरगोज ए मिनिमम डेविएशन, और हमें पता है अगर मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन हमारा जो आर डेविएशन, आर हमारा कितना होता था, R इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म बाय 2, ये एक फॉर्मूला होता था, देखो मैंने लिखवाया होगा जब डेरिवेशन कर रहे थे, तो यहां से हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं, R विल बी इक्वल टू A बाय 2 विच इज इक्वल टू 60 बाय 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे साइन आई फॉर्मूला डाल दो, साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन R साइन 30, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2, तो रेसिप्रोकल होकर ये 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, √2 बचेगा, है ना। तो म्यू इक्वल टू आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिल गया, म्यू इक्वल टू √2। अब यहाँ पे वेलोसिटी के फॉर्मूला में डाल दो, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय √2। तो अगर 3 डिवाइडेड बाय √2 करो तो अप्रोक्सीमेटली आपको इसको अगर सॉल्व करते हो, अब देखो इसको सॉल्व कर लेना, 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, लगभग 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707, देख लेना, चेक कर लो कैलकुलेटर से एक बार, √2 होता है ना, ये जो 0.707, 1/√2 का वैल्यू 0.707 होता है, इंटू 3 × 10⁸ अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म आपका कितना हो गया, 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आईसीएसई वालों के लिए तो ये आसान है कि उन लोगों को कैलकुलेटर एग्जाम हॉल में अलाउड है, आईएससी वालों के लिए तो ये आराम से कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। जो सीबीएसई वाले हैं आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा इसमें से, ये हालांकि एग्जाम में सीबीएसई का ही एग्जाम में आया हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, आगे चलेंगे। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला ये क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है 1.5 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल आर इक्वल टू गिवन है 60 डिग्री, और बोला है ये कब होता है, मिनिमम डेविएशन, जब ये कहानी होती है तब मिनिमम डेविएशन होता है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेल्टा निकालना है, या फिर बोल सकते हो डेल्टा एम निकालना है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई निकालना है। चलो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले निकालते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या कंडीशन होता है, आई इज इक्वल टू, यहां पे देख लो, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 ये होना चाहिए, है ना, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन आई। अब कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए r क्या हो गया, a बाई 2, तो i मेरा कितना होगा, a प्लस डेल्टा एम बाय 2 ये होगा। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन बोला है, फॉर मिनिमम डेविएशन i मेरा कितना होना चाहिए, i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2, और r मेरा कितना होता है, a बाय 2, है ना। अब देखो यहां से मुझे, अब यहां पे मुझे कोई प्रिज्म कैसा है वो बोला है क्या, थ्रू ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल, ओ यहाँ पे सॉरी रिफ्रैक्टिंग एंगल, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने एक गलती किया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल आर नहीं होता, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल जब गिवन होता है ना क्वेश्चन में, उसका मतलब ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है,
ठीक है, मैंने ये गलती की थी, सॉरी। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, अब आर यहां से मुझे मिल जाएगा, आर विल बी इक्वल टू कितना, a/2 मतलब 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब म्यू इक्वल टू कितना होता है, म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बाय साइन आर, और म्यू यहां पे कितना गिवन है 1.5 इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन आई विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 1.5 इंटू 1.2, तो ये हो जाएगा 15/20। तो 5 से काटो तो 5 3 जा 5 4 जा, है ना। आई इक्वल टू कितना हो गया 3/4, सॉरी साइन आई इक्वल टू हो गया 3/4, तो आई विल बी इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। अब इसको आप कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हो, आईसीएसई वालों का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको कैलकुलेटर अलाउड है। तो अगर कैलकुलेटर यूज करें, हाँ, साइन इनवर्स 3/4 दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 48.5 डिग्री, 48.5 डिग्री। ये आपका सॉरी क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलने के बाद आप यहां से इस वाले फॉर्मूले से डेल्टा एम निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा 48.5 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 48.5 इंटू 2 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम। इसको सॉल्व करो तो कितना आता है 48.5 इंटू 2 97 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम मेरा कितना हो जाएगा 97 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम भी आपको कितना मिल गया 37 डिग्री। चलो यहां पे क्वेश्चन क्या गिवन है, पढ़ना समझना क्वेश्चन को। क्या बोला है, वन फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्री, मतलब सोल्यूशन पे अगर आए तो यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है 30 डिग्री एंड म्यू इक्वल टू इतना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.414 इज सिल्वर्ड। अब इसको समझना, मान लो ये प्रिज्म हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 30 डिग्री, और मान लो ये वाला एरिया में क्या कर देता हूं, सिल्वर कर देता हूं। अब सिल्वर करने का मतलब क्या हो गया, अब कोई भी लाइट अब इस फेस से बाहर निकल के नहीं जा सकता। चलो, एट व्हाट एंगल मस्ट ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द अनसिल्वर्ड फेस, मतलब कितने एंगल पे इस पोर्शन पे रे ऑफ लाइट गिरे, इस सरफेस पे रे ऑफ लाइट गिरे, सो दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन इनटू द प्रिज्म, मतलब यहां से गिरने के बाद यहां से रिफ्रैक्शन होगा ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हुआ फिर रिफ्लेक्शन होगा इस सिल्वर सरफेस से टकरा के, रिफ्लेक्शन एट व्हाट सिल्वर सरफेस, एट द सिल्वर सरफेस इट रिट्रेसेस इट पाथ, मतलब अपने पाथ पे फिर से वापस आ जाए, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? Yes, sir. चलो, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एज बिकॉज इट रिट्रेसेस इट पाथ, मतलब बाहर जा ही नहीं सकता, तो आई डैश इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री एंड आर डैश आपका कितना हो गया 0 डिग्री, होगा या नहीं होगा? अब हमें पता है r प्लस आर डैश इक्वल टू कितना होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमने पढ़ा हुआ है प्रिज्म का जब डेरिवेशन कर रहे थे, याद करो। तो अब r मेरा कितना हो जाएगा 0 प्लस r प्लस 0 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म कितना गिवन है 30,
तो आर मेरा कितना हो गया 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे कितना मिल गया 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए म्यू मुझे पता है, म्यू इज इक्वल टू कितना होता है साइन आई बाय साइन आर। तो म्यू गिवन है 1.414 इक्वल टू साइन आई बाय साइन 30। तो ये कितना हो जाएगा, साइन आई विल बी इक्वल टू 1.414 इंटू 1/2 होगा ना। तो इसको सॉल्व करो, कितना होगा 1.414 डिवाइडेड बाय 2 0.707। तो साइन आई मेरा कितना हो गया 0.707। तो आई मेरा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.707। और अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन किया था वहां पे 0.707 कितना होता था 1/√2 होता था। तो मतलब आई इक्वल टू मेरा कितना हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो आई कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए 45 डिग्री। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री पे इस प्रिज्म पे लाइट डालूं तो वो वहां पे रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके वो अपने रास्ते में फिर से वापस आ जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा। समझ आया या नहीं आया? चलो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एंगल ऑफ डिस्पर्शन बिटवीन रेड एंड वायलेट कलर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लिंट ग्लास ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 60 डिग्री गिवन म्यू आर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट इक्वल टू 1.622 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट इज 1.633। कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर विच इज इक्वल टू क्या होता है ए इंटू ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। एंगुलर डिस्पर्शन का ये फॉर्मूला था, लास्ट क्लास बताया था। तो डायरेक्ट फॉर्मूला डालो, सोल्यूशन गिवन है ए आपको एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है 60 डिग्री, म्यू आर आपको पता है, म्यू वी पता है। तो डेल्टा वी एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर विल बी इक्वल टू 60 इंटू 1.633 माइनस 1.622। तो कितना हो जाएगा 60 इंटू ये हो जाएगा 0.011 ये होगा। देखो मल्टीप्लाई करो 60 इंटू 0.011 0.66। तो एंगुलर डिस्पर्शन आपका कितना हो गया 0.66। क्या क्वेश्चन बोला है, ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 2 डिग्री। सोल्यूशन पे आते हैं, क्या क्या गिवन है पहले लिख लो। रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है 2 डिग्री, डेविएट्स एन इंसिडेंट रे थ्रू ए एंगल ऑफ 1 डिग्री मतलब डेल्टा आपको गिवन है 1 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू पूछा है, ठीक है। अब ये कौन सा प्रिज्म है, यहां पे क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है थिन प्रिज्म। तो फॉर थिन प्रिज्म हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर थिन प्रिज्म ये डेरिवेशन में बताया था, थिन प्रिज्म डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है म्यू माइनस 1 होल इंटू ए एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसको ये कितना हो जाएगा डेल्टा की जगह पे 1 डिग्री डिवाइडेड बाय ए इस तरफ आ जाएगा तो बाय हो जाएगा 2 इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.5। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में बच्चे डर जाते हैं ये थिन प्रिज्म को देख के डरना मत, फॉर्मूला गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन करेंगे। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, सो दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन प्रिज्म is reduced to 1/4 with respect to air when it is immersed in water. Given refractive index of glass with respect to air है 3/2 and refractive index of water with respect to air 4/3। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है किस फॉर्म में, सो के फॉर्म में, मतलब प्रूफ करने के लिए आपको बोला है। अब क्वेश्चन इसको इधर ऐसा भी घुमा के दे सकता है
कि what will happen if a prism या thin prism is immersed in a water. What happens to the angle of minimum deviation when a thin prism is immersed in a water? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो करने का तरीका वही सेम है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। अब आंसर सेम है, क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। अब देखो, फॉर ए थिन प्रिज्म डेल्टा, फॉर थिन प्रिज्म डेल्टा मेरा कितना होता है, प्रिज्म डेल्टा मेरा कितना होता है अभी बताया, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 होल इनटू ए। अब फॉर एयर अगर मैं निकालू, एयर मतलब जब थिन प्रिज्म कहां पे हो, एयर में हो, फॉर एयर म्यू डेल्टा 1 में उसको मान लेता हूं, डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू कितना, म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर माइनस 1 होल इनटू ए होगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना, 3/2 माइनस 1 होल इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 1 सॉरी 3 - 2 1/2a। ये बन गया। कब, जब एयर में था। अब वो प्रिज्म को अगर मैं पानी में डुबा दूं फॉर वाटर तो कितना हो जाएगा, मैं उसको मान लेता हूं डेल्टा 2। तो कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ ग्लास म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर माइनस 1 इंटू ए। अब लेकिन म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर तो आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर गिवन है और म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर गिवन है। तो अगर मुझे म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो। देखो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे तब बताया था, म्यू जी ए होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, म्यू वाटर और एयर हो जाएगा ना। तो अब क्या मिल जाएगा, म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, म्यू जी ए जी मतलब 3/2 होल डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस 1 इंटू ए। दैट विल बी इक्वल टू कितना, 3/2 इंटू 3/4 ना, हाँ, माइनस 1 इंटू ए। दैट विल बी इक्वल टू कितना, 9/8 माइनस 1 इंटू ए विच इज इक्वल टू 1/8 ए। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गए। अब इनका रेशियो निकाल दो, डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 विच विल बी इक्वल टू a/2 होल डिवाइडेड बाय a/8 विच विल बी इक्वल टू a/2 इंटू 8/a। ए गेट्स कैंसिल, 2 से घटा तो 4:1 और यही बोला है। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है, विथ रेस्पेक्ट टू एयर ना, तो डेल्टा 2 बाय डेल्टा 1 होगा। डेल्टा मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे डेल्टा 2 बाय डेल्टा 1 ये होगा, क्योंकि वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकालना है। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/8a होल डिवाइडेड बाय 1/2a। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 a/8 इंटू 2/a। तो a गेट्स कैंसिल, ये कटा तो 4, तो दैट इज इक्वल टू 1/4। और ये प्रूफ करना था और ये हमारा आंसर है। तो एग्जाम में ये देखना किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में ये आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, और इस एग्जाम में भी आ सकता है। समझ आया कहानी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टाइप्स हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम फिजिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब यहां तक जो लाइट वाइट रिफ्रैक्शन वगैरह वो पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास से हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। जो पहला इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसके साथ साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर टाइम हुआ तो वो दोनों एक साथ एक ही क्लास में कर लेंगे, ठीक है।
होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।